बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंटर अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ, क्या गिवन है, बी, विद अ वेलोसिटी ऑफ v एट एन एंगल ऑफ 60। अब यानी कि v और b में एंगल कितना है, 60। पार्टिकल सर्कल में नहीं घूमेगा, पार्टिकल किसमें घूमेगा, हेलिकल पाथ में। तो पार्टिकल हेलिक्स में घूमेगा। फाइंड रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ किया हमने, एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। एम पता है, बी वी पता है, थीटा पता है, बी पता है, क्यू पता है, आंसर। इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। फिर वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पिच क्या होती है, पिच होती है v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। आपको इस क्वेश्चन में v पता है, थीटा का 60 डिग्री पता है, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एम बाय बी क्यू। किया था हेलिक्स का टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय बी क्यू। यहां वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आज हमने किया था। मेरे को एक और क्वेश्चन करवाना है, इसमें ये वाला करवाना है। मैंने गलती से वो बता दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो रिपीट था, ये डिफरेंट है। प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी ट्रेवल्स इन हेलिकल पाथ, बोल दिया उसमें हेलिक्स है, विद रेडियस ऑफ आर पता है। इस बार पिच निकालनी नहीं, इस बार पिच गिवन है। पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये आपका वी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका थीटा है, ये वी कॉस थीटा है, ये वी साइन थीटा है। तो ये वेलोसिटी बी वेक्टर के अलोंग है और ये वेलोसिटी बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और मुझे क्या निकालना है, वी कॉस थीटा निकालना है और वी साइन थीटा निकालना है। ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस की वैल्यू मुझे हेलिक्स में पता है। रेडियस होता क्या है, एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। तो मैं वी साइन थीटा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी पता है, क्यू पता है, आर पता है, एम पता है, एक आंसर आ जाएगा, वी साइन थीटा आ गया, डन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। अब मुझे वी कॉस थीटा निकालना है। वी कॉस थीटा वेलोसिटी अलोंग बी वेक्टर होती है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में फॉर्मूला क्या लगता है पिच का, वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड। मुझे पिच पता है, अगर मैं टाइम पीरियड निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा। मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई एम बाई बी क्यू। मुझे सारी वैल्यूज गिवन है, एम बी क्यू निकाल के पुट करके आंसर। लेकिन मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि कई बुक्स ऐसा फॉर्मूला लगाती नहीं है, कई बुक्स ये लगाती हैं। कैसे, हेलिक्स में टाइम पीरियड निकालने का तरीका, जब एक चक्कर पूरा होता है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, 2 पाई आर। और कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कल में घुमाने के लिए, वी साइन थीटा। तो इसलिए वी साइन, इस यहां पे क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये समझ में आ रहा है। और वी साइन थीटा वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी परपेंडिकुलर, क्योंकि वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी होती है, वी साइन थीटा। तो कई बुक्स ये शॉर्टकट लगाती हैं, तो आपको यहां से इसलिए लगाती हैं क्योंकि वी साइन थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, रेडियस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेशन बचती है और सीधा टाइम पीरियड आ जाता है। तुम चाहो तो अपने बुक में शॉर्टकट लिख सकते हो, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक बराबर है। बस यही दिखाना था। कई बुक्स ये शॉर्टकट मारती हैं, ये वाला 2 पाई आर बाई वी साइन थीटा वाला। तो चाहो तो तुम ये लगा लो, चाहो तो ये लगा लो, बात एक ही है। बस ये बताना था, मतलब इसमें यही नोट करने वाली बात थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसे बुकलेट में। अब जैसे ये क्वेश्चन आपने घर जाके करना है, वही अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाइड है, इसको जरूर कर लेना, होमवर्क लिख लो इसे। इसमें 4 पार्टिकल है डायग्राम में। पहला पार्टिकल है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा। मुझे इसकी शक्ल देख के बताओ इसमें न्यूट्रॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है, सी। कैसे, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल है, चार्ज ही नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, तो ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा जाएगा। तो सी कौन है, न्यूट्रॉन। अच्छा बताओ, इसमें अल्फा कौन है, प्रोटॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन कौन है, फिर 3 बचे। इलेक्ट्रॉन कौन है, डी वाला। तुम्हें कैसे पता लगा, अच्छा वो ऐसे घूमा, और कोई लॉजिक,
क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, लॉजिक ठीक है आपका, पॉजिटिव है, लेकिन उससे बेटर लॉजिक ये है, पॉजिटिव है तो वो तो एक जैसा पाथ कवर करेंगे और बेचारा इलेक्ट्रॉन अलग करेगा, तो पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन अलग जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, क्योंकि अल्फा और प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, वो तो एक जैसे ही करेंगे। इनमें से एक कोई प्रोटॉन है, एक कोई अल्फा है, बोलो कैसे पता करोगे बी और ए में से कौन प्रोटॉन है कौन अल्फा है? ए कौन है? प्रोटॉन है, और ये अल्फा है। इसको चेक शक्ल से नहीं कर सकते, देखो यहां तक तो कर सकते हैं, आगे करने के लिए इसका चक्कर बड़ा है, इसका चक्कर छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है। रेडियस होता क्या है बताओ? mv डिवाइडेड बाय बी क्यू। रेडियस किस पे डिपेंड करता है? मास बाय चार्ज पे। ये जिसका मास अपॉन चार्ज रेशियो बड़ा होगा उसका रेडियस भी बड़ा होगा, सिंपल। प्रोटॉन के लिए तो चलो ठीक है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का रेडियस आ गया। अल्फा के लिए क्या करेंगे? अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, और चार्ज क्या है? ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। जब सोचो ये 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो डिवाइड करके 2 आएगा, तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस बड़ा आएगा, अल्फा का रेडियस पक्का बड़ा आएगा, क्योंकि इसका मास बड़ा है। मास बड़ा है, m/q की रेशियो प्रोटॉन से तो बड़ी है। अगर ये m/q की रेशियो अल्फा की बड़ी है तो रेडियस अल्फा का बड़ा है, और इसमें बड़ा रेडियस किसका है? बी का। बड़ा चक्कर बी काट रहा है, तो बी इसमें अल्फा है और ए इसमें प्रोटॉन है। और कोई शक्ल देख के नहीं बता सकता, मास बाय चार्ज की रेशियो ही बताएगी कि किसका रेडियस बड़ा है और किसका रेडियस छोटा है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हो। अब तो चार्ज बाय मास, हाँ अब तो याद हो गया ना, अब तो याद ही हो गया, अल्फा बड़ा चक्कर में होगा और प्रोटॉन छोटा होगा, ऑब्जेक्टिव सीधा मार्क कर देना चलेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक सिंपल चीज बता देता हूं। वो ये क्वेश्चन कहता है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, और ऑब्वियसली सर्कल में मूव करके ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन है मिनिमम वेलोसिटी बताओ v की क्या हो, ताकि ये पार्टिकल जब आए और ये बस इसमें इधर चला जाए, गोल ना घूम पाए, टेंजेंशियली उड़ जाए, कम से कम वेलोसिटी क्या हो। तो तुम एक काम करो, तुम इस पार्टिकल को ना बिल्कुल बाउंड्री को टच करते हुए बाहर ले जाओ, वापस ले जाओ, और वेलोसिटी v निकाल दो, और फिर बोल देना कि अगर जो भी वेलोसिटी आई, अगर वेलोसिटी उससे ज्यादा हो गई तो पार्टिकल राइट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर बराबर हुई या कम हुई फिर अंदर आ जाएगा। क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा कि बिल्कुल राइट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम बॉर्डर लाइन वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो। बिल्कुल वैसे ही है कि मैथ्स में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए कि तुम मैथ्स में पास हो जाओ? वो 33 ही है भाई। तो तुम बाउंड्री लाइन के नंबर कैलकुलेट कर दो, उससे ज्यादा हो गए तुम पास हो जाओगे, नहीं है तो फेल होके वापस आ जाओगे। तो यही हो रहा है, ये बाउंड्री लाइन केस करते हैं सॉल्व। तो ये मान लो x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन होता होगा, ये a है ये b है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? b माइनस ए। तो इसमें रेडियस किसके इक्वल हुआ? b माइनस ए। रेडियस होता क्या? सॉल्यूशन ज्यादा लंबा लिखा हुआ है, रेडियस क्या है? mv डिवाइडेड बाय बी क्यू, ये लिख लो, और रेडियस की जगह क्या पुट कर लो? b माइनस ए इज mv डिवाइडेड बाय बी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v का फॉर्मूला बी क्यू b माइनस ए डिवाइडेड बाय मास m, ये ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेना।